हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एकेडमी। सो उम्मीद है आप सभी लोग बेहतर होंगे और मैं भी बेहतर हूं। तो आज का जो सेशन होगा वो हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी साइकिल को, यानी इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट कैसे होती है और डिस्ट्रीब्यूट, यानी हमने अपने सुविधानुसार इसको 3 भागों में बांटा हुआ है, यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन एंड इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज जो हम लोग समझेंगे वो पहला स्टेप यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और उससे जो नेक्स्ट आएगा उसमें हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से क्या समझ में आ रहा है? जनरेशन मतलब जनरेटर, यानी जनरेटर वो डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का जो हमारा साधन है वो जनरेटर है। ठीक है, जनरेटर के अलावा और क्या है? तो जनरेटर हम लोग यूज़ करते हैं तो जनरेटर को घुमाना पड़ता है, यानी रोटेट कराना पड़ेगा। तो रोटेट कराने के आधार पे हमारे पास कई मेथड्स हैं। यदि आमतौर पे घरों में, गांव में यदि आपने देखा हो तो जनरेटर को हम लोग क्या करते हैं, किसी इंजन से कपल कर देते हैं और इंजन जब चलता है उसके साथ जनरेटर चलता है और वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। एक्चुअली हमें ईएमएफ ही प्रोड्यूस करना है और ईएमएफ आपको पता है अल्टरनेटिंग इन नेचर होता है। ठीक है, तो हमें जब रोटर को रोटेट कराना है, जनरेटर के रोटर को, ठीक है, जनरेटर के बाहरी भाग को स्टेटर, अंदर वाला भाग जो रोटेट करता है उसको रोटर बोलते हैं। तो रोटर को रोटेट कराना है हमको, तो रोटर का जो शाफ्ट होता है जिसे हम धुरा बोलते हैं उसको हमें कपल कर देते हैं किससे? तो हम जो भी रोटेटिंग बॉडी है उसको हम लोग प्राइम मूवर बोलेंगे। जो कोई भी हमारे जनरेटर के रोटर को रोटेट कर रहा है उसे हम प्राइम मूवर बोलते हैं। अब प्राइम मूवर एक इंजन हो सकता है, प्राइम मूवर अब हमारा जो है टरबाइन हो सकता है। अब वो हाइड्रो टरबाइन भी हो सकता है, स्टीम टरबाइन भी हो सकता है। ठीक है, तो जब वही प्राइम मूवर एक हमारा जो है कि स्टीम टरबाइन होता है तो इस प्रकार ये जो कार्यक्रम जहाँ पे होता है, वेर एवर दिस एक्टिविटी हैपेंस दैट इज कॉल्ड द स्टीम टरबाइन प्रोजेक्ट। ठीक है, यानी कि वो उससे हम लोग बोलते हैं स्टीम टरबाइन। अब स्टीम क्या है? स्टीम किससे, स्टीम कैसे बनेगी? आपको पता है पानी को गर्म किया जाता है, गर्म करके उसको स्टीम बनाया जाता है और उस गर्म करने के लिए हमको हीट चाहिए। हीट कहाँ से मिलेगा? तो जब हम फॉसिल फ्यूल का यूज़ करते हैं हीट उत्पन्न करने में, उसको जला के उससे हीट उत्पन्न करते हैं, उस हीट की मदद से हम जो डीएम वाटर होता है उसको हम लोग जो है कि स्टीम बनाते हैं। तो ये इस प्रोसेस को हम लोग थर्मल प्रोसेस बोलते हैं और इस पावर प्लांट को हम लोग थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं। तो इंडिया में जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है उसका 65 to 70% थर्मल पावर प्लांट से ही हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। जो इंडिया में सबसे बड़ा जो थर्मल पावर प्लांट है वो सिंगरौली, मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसे सिंगरौली के नाम से जानते हैं। सिंगरौली में जो है बिंद पावर प्लांट है, विंध्याचल पावर प्लांट। ठीक है, 4700 यानी 4760 4760 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पैदा होती है। ये ओएनजीसी जो है कि एनटीपीसी द्वारा जो है कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में है ये। ठीक है, और जो प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो वो अडानी पावर जो है कि मुंद्रा लिमिटेड जो है उसके पास है 4620 मेगावाट का जो है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। मुंद्रा है कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, ये बात रही जनरेटर की और ये थर्मल पावर प्लांट की। तो थर्मल पावर प्लांट में क्या करते हैं, फॉसिल फ्यूल जैसे कोयला वगैरह को हम जला के उससे हीट उत्पन्न करते हैं। उस हीट की मदद से हम वाटर को स्टीम बनाते हैं और स्टीम से हम टरबाइन को रोटेट कराते हैं और टरबाइन हमारी कपल्ड होती है जनरेटर से और जनरेटर इस प्रकार से रोटेट करता है जिस रोटेशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करता है। आपको पता है स्टेटर में कंडक्टर्स लगे होते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द कंडक्टर। उस कंडक्टर्स में, स्टेटर कंडक्टर्स में ईएमएफ चेंज डेवलप होता है। स्टेटर के जो कंडक्टर्स हैं आरवाईबी, स्पेशली डिस्ट्रीब्यूटेड है आरवाईबी स्पेस डिस्प्लेस्ड बाइंडिंग में एक जो है कि टाइम डिस्प्लेस्ड वोल्टेज डेवलप हो जाता है। ठीक है, मे बी कि भारी भरकम शब्द हो, आप कम समझ में आए, बहरहाल आप इतना ही समझिए कि उसमें वोल्टेज डेवलप हो गया। ठीक है, वोल्टेज डेवलप हो गया उसमें और ये एक तरीका रहा वोल्टेज डेवलप करने का विद द हेल्प ऑफ थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, इसमें हमने स्टीम टरबाइन का प्रयोग किया। ठीक उसी प्रकार से जो दूसरा मेथड है
वो है आपका हाइड्रो पावर प्लांट। अब हाइड्रो पावर प्लांट को थोड़ा सा समझते हैं 2 मिनट। हाइड्रो पावर प्लांट में पानी का यूज़ किया जाता है। पानी को एक बांध बना के, आपने सुना है भखड़ा बांध, ठीक है, उसका नाम सुना है भखड़ा बांध का। ऐसे तमाम बांध बनाए जाते हैं, ठीक है। टिहरी बांध हो गया, भखड़ा बांध हो गया, ठीक है। सतलुज नदी पे, महानदी पे, गंगा नदी पे, नर्मदा पे तमाम बांध बने हुए हैं। और ये सारे प्रोजेक्ट्स क्यों किए जाते हैं? हमें बांध बना के पानी को रोकने के लिए। अब उस पानी का यूज़ क्या होता है? पानी को रोक के पानी की पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाया जाता है और उस पानी का उपयोग हम टरबाइन को रोटेट करने में उपयोग करते हैं। यहाँ पे जो टरबाइन यूज़ करते हैं, कैप्लान टरबाइन हो सकता है, पेल्टन टरबाइन हो सकता है, फ्रांसिस टरबाइन हो सकता है, ठीक है। अब इनको अन्य आधारों पर भी हम जो है कि रिएक्शन टरबाइन और इम्पल्स टरबाइन के भाग में बांटते हैं। बहरहाल वो बात की बात है। तो होता क्या है, पानी को हम जो है कि हाई हेड तक रोकते हैं और उससे पानी की मदद से हम टरबाइन को रोटेट कराते हैं। और जैसे ही टरबाइन रोटेट होता है पानी की मदद से, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है। देखिए, यानी हाइड्रो एनर्जी को अब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहे हैं। हाइड्रो एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी जब रोटेट की, उस मैकेनिकल एनर्जी से इस टरबाइन के शेफ्ट से हमारा जनरेटर जुड़ा हुआ है और वो जनरेटर रोटेट करता है। इस प्रकार से उसके रोटेशन से, इस मैकेनिकल एनर्जी से क्या होता है, एक ईएमएफ डेवलप होता है स्टेटर में और इस प्रकार से मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी और उस प्रकार से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। ये रहा अपना थर्मल हाइड्रो पावर प्लांट। इसी प्रकार से विंड पावर प्लांट्स होते हैं। विंड पावर प्लांट्स क्या करते हैं, पानी के जो हवा है, विंड है, उसकी वेलोसिटी का यूज़ करके विंड पावर प्लांट्स आपने देखा होगा, उम्मीद है, बड़ी बड़ी जो है पंखे लगे होते हैं, ठीक है, विंग्स लगे होते हैं और हवा के माध्यम से विद वेलोसिटी ऑफ एयर वो रोटेट करते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि इस प्रकार का जनरेटर यूज़ होता है विंड पावर प्लांट्स में। तो विंड जो है उस वाले में हम लोग इंडक्शन जनरेटर का प्रयोग करते हैं, जो कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है ये, इसलिए मैं सोचा डिस्कस कर दूं, ठीक है। उसके बाद वो रोटेट करता है, उससे हमारा जनरेटर कपल्ड होता है और वो जनरेटर रोटेट करता है, जनरेटर का रोटर। तो इस प्रकार से हमारा ईएमएफ डेवलप होता है और इस प्रकार से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, उससे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जो सोलर पावर प्लांट्स होते हैं, इसमें थोड़ा सा किस्सा अलग होता है। सोलर पावर प्लांट में हमें डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है, ठीक है। ये सिलिकॉन जर्मेनियम बेस्ड होते हैं सोलर पावर प्लांट्स, ठीक है। इसको हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अब हम लोग एक पॉइंट्स और डिस्कस कर लेते हैं, वो ये है कि जियोथर्मल एनर्जी से भी हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करते हैं। उससे भी टरबाइन रोटेट कराया जाता है, स्टीम, और उससे भी इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होता है, ठीक है। तमाम मेथड्स हैं। हमारा कुल मिलाकर काम क्या है, हमें रोटर को रोटेट करना है, चाहे जैसे रोटेट हो जाए। अब जैसे एक बार रोटर रोटेट हो गया, वंस द रोटर कीप्स रोटेटिंग एन ईएमएफ गेट्स डेवलप इन द स्टेटर बाइंडिंग। और उस स्टेटर बाइंडिंग में जब हम आउटर सर्किट में जोड़ देते हैं तो हमें करंट भी मिल जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जनरेशन का पार्ट रहा, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, ठीक है। मैंने बताया थर्मल पावर प्लांट इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर इन द केस ऑफ जनरेशन एज फार इंडिया इज कंसर्न, ठीक है। तो आज का जो सेशन था उसमें हमने ये डिस्कस करने का प्रयास किया कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जनरेटर की मदद से, और जनरेटर को चलाने के लिए हमें एक प्राइम मूवर चाहिए जो भी रोटेट कर दे। तो वो हाइड्रो पावर प्लांट हो सकता है, थर्मल पावर प्लांट हो सकता है। न्यूक्लियर के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी थे, यूरेनियम एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है उसमें, जिस प्रकार से कोल एज ए फ्यूल थर्मल पावर प्लांट में किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से यूरेनियम एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में। और न्यूक्लियर जो है कि फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर वो उसकी न्यूक्लियस को टूटता है और टूट के एनर्जी डेवलप करता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज डेवलप्ड। और उस एनर्जी और हीट का यूज़ करते हैं हम लोग स्टीम को बनाने में, और उस स्टीम से हम लोग स्टीम टरबाइन रोटेट करते हैं, जिससे कपल्ड होता है अपना जनरेटर। बाकी का आगे का किस्सा आपको पता है, ठीक है। तो उम्मीद रखता हूँ आज का ये जनरेशन वाला जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसमिशन के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरे जगह कैसे ट्रांसमिट होती है, लो वोल्टेज पे ट्रांसमिशन बेहतर है, हाई ट्रांसमिशन पे बेहतर है, कैसे बेहतर है, फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए ट्रांसमिशन की, इन सारे मुद्दों पर हम लोग डिस्कस करेंगे कल यानी कि नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीक इसी टाइम इसी समय। बने रहिए आप MS अकेडमी में। थैंक यू वेरी मच।